नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2022 की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विवेक गोगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें ये किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है, तो यह रामफल पंवार के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया है। अब बात आई है NCRB की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो 11 मार्च 1987 को NCRB की स्थापना हुई थी। तीन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। बीरेन्द्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अब बात करें ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये 24वें नंबर के होंगे। अब बात आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इन सब चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें वन महानिदेशक और विशेष सचिव यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मनोज मुकुंद नरवाने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। आप इनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जनरल AV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। अब बात करें यह किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, तो यह लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो भारत के 25वें नौसेना प्रमुख R हरि कुमार नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें यह किसके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे, तो यह एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब बात करें इंडियन नेवी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इंडियन नेवी की मुख्यालय है। अब बात करें इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात आई है CISF की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें CISF का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसका मोटो क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सत्यनारायण प्रधान को NCB के महानिदेशक बने हैं। बात करें NCB की,
तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में एनसीबी की मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अतुल करवाल को एनडीआरएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात आई है एनडीआरएफ की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करें इसकी मुख्यालय कहाँ पर, तो नई दिल्ली में एनडीआरएफ की मुख्यालय है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जी अशोक कुमार को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अलका उपाध्याय को NHAI की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आई है NHAI की, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सोनाली सिंह को भारत के नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अब बात करें सोनाली सिंह की, तो भारत के 26वें महानियंत्रक बने हैं। और बात करें CAG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो CAG का फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोनाली सिंह ने दीपक दास के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पर्यटन विकास निगम यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सांबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। सांबित पात्रा कमलावर्धन राव की स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो अक्टूबर 1966 को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टील यानी सेल की निदेशक कौन बनी है, तो शोभा मंडल को वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बात आई है सेल की, तो सेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में सेल की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि मित्रा की नई कार्यकारी अधिकारी नंदिता सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब बात करें ये किसकी स्थान लेंगी, तो अमर नागाराम की स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ को BCCI ने इंडिया टीम के लिए इन्हें मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब बात आई है BCCI की,
तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हिंदी में हो जाएगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बात करें इसकी स्थापना की तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन है तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। और बात करें बीसीसीआई के सचिव कौन है तो जय शाह इसके सचिव हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखेगी इसे। राजीव कुमार मिश्रा को पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी पीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ट्रेडिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इसके सीएमडी कौन बने, राजीव कुमार मिश्रा, इसे याद रखिएगा। बात करें इसकी स्थापना की तो 16 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL के नए कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अरुण कुमार मिश्रा को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL के नए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2009 में EESL की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा EESL की तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा कि प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किया गया है। और बात आई राज्यसभा की तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, M वेंकैया नायडू इसके राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। और अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है तो अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार यानी एडवाइजर कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किया गया है। और बात करें इनकी तो शिक्षा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCCI ने किन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। VVS लक्ष्मण को BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। अब बात करें BCCI की तो इसका फुल फॉर्म हमने आपको पहले बता दिया, फिर एक बार देख लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका मुंबई में है। और सचिव इसके जय शाह हैं और अध्यक्ष सौरभ गांगुली। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। DRDL के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अब बात आई है DRDO की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें इसकी DRDO की स्थापना की तो 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और बात करें DRDO के अध्यक्ष कौन है तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के
पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जयंत पाटिल को भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करें ISPA की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करें ISPA की, तो इसका उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वाटस इसके अध्यक्ष हैं। और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुभारंभ किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। विवेक जौहरी को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और CBIC वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अब बात करें CBIC का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करें VSSC के, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो VSSC की स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है। अब बात करें रेलवे मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। और बात करें रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की स्थापना हुई थी। और एक बात और याद रखना है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई इसके पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और VK त्रिपाठी जी ने सुनील शर्मा की जगह ली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज आहूजा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। M जगदीश कुमार को UGC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें UGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और UGC का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। इन सब चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विनीत जोशी को CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आई है CBSE की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1929 में CBSE की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के नए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब बात करें NCERT की स्थापना की, तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है NCERT की? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और NCERT का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। S किशोर को SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात आई SSC की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो 4 नवंबर 1975 में
एसएससी की स्थापना हुई थी। और बात करें एसएससी की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें आईबीए की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 5 मार्च 2007 को एनसीपीसीआर की स्थापना हुई थी। बात करें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एनसीपीसीआर का, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है। और रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वी अनंत नागेश्वरन को भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। विक्रम मिश्री को भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और विक्रम मिश्री जी पंकज सारन की स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वर्तमान में एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं, गुरदीप सिंह एनटीपीसी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें एनटीपीसी की, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करें एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में एनटीपीसी का मुख्यालय है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल के निदेशक कौन बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पी.के. पुरवार को बीएसएनएल का निदेशक नियुक्त किया गया है। और बात करें बीएसएनएल की, तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में बीएसएनएल की मुख्यालय है। इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कैबिनेट मंत्रिमंडल का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जीके टेस्ट पॉइंट टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।